हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तों, वो टॉपिक है प्रभु को कैसे रिझाएं, प्रभु का साक्षात्कार कैसे करें, प्रभु को पाए कैसे, प्रभु से मिलन कैसे हो। मेरा विषय आज ये है, मैं इसी पे चर्चा करने वाली हूँ गाइस। तो गाइस, प्रभु को आपके धन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को भावना की, सच्चे हृदय की, प्रेम की और आपके पूर्ण समर्पण की ज़रूरत होती है। भगवान को रिझाने का ये बेस्ट तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों, कभी भी हम अपने मन को सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, जिसमें एकदम निश्चल हो हमारा प्रेम प्रभु के लिए, प्रभु उसी से आकर्षित होते हैं, उसी पे अपना वो बनाते हैं, मतलब प्रभु उसी पे अपना भाव रखते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उस व्यक्ति के ही प्रभु निकट आते जाते हैं। तो दोस्तों, हम प्रभु को कैसे प्राप्त करें, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ तरीके हैं, उन्हें पाने के किस तरह से, किस मार्ग पे चलें कि प्रभु को हम आसानी से प्राप्त कर लें। जो लोग भक्ति भावना में रहते हैं उनके लिए बता रही, जो लोग प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, और आप ये मान के चलिए गाइस, प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं अगर आपकी निष्ठा भक्ति एकदम प्रेम पूर्वक है, आपका उसमें समर्पण है, त्याग है, संपूर्ण रूप से अगर प्रभु को स्वयं को समर्पण कर देते हैं तो प्रभु अवश्य आपको दर्शन देते हैं। तो गाइस, कैसे करना है? आपका सबसे पहले तो आपका समर्पण हो स्वयं का, और संपूर्ण रूप से आपको अपने आप को प्रभु को समर्पण कर देना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये हुई कि आपको ध्यान लगाना है। ध्यान से मन स्थिर होता है, केंद्रित होता है। मन से जाप करें, उससे प्रभु के आप करीब आते चले जाते हैं और उनको बहुत ध्यान से आपका चित्त एक जगह और एक प्रभु में लगने लगता है। आप उनके निकट आते जाते हैं और वो भी आपको अपनाने लगते हैं, आपको अनुभव कराने लगते हैं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात कि आप प्रभु को कैसे रिझाएं। प्रभु को आपके धन या वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सारे संसार के मालिक हैं। उन्होंने तो सब कुछ इस सृष्टि में बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है। तो आप अपने पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भाव से, सच्चे प्रेम से उनको पाएं। और ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात ये कि करुणा भाव ये होना चाहिए आपके अंदर, और दया भाव। ये प्रभु के भक्त की निशानियाँ होती हैं दोस्तों, बहुत अच्छी। जो भक्त जो भगवान के करीब आते जाते हैं, या भगवान जिन लोगों को अपना दर्शन देने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, उनके अंदर से क्रोध, मोह, माया, इन सभी चीज़ों का त्याग होने लगता है। ये चीज़ें अपने आप निकलने लगती हैं। आपके अंदर दया भाव आने लगता है, आपके अंदर करुणा आने लगती है, आपका व्यवहार विनम्र होने लगता है दूसरों के साथ। आप बहुत अच्छे नेक राह पे चलने लगते हैं, और सभी लोगों को आप बहुत मैत्री भाव से देखते हैं। हर किसी की सहायता करना, हर किसी को देख के करुणा भाव आना, दया भाव आना, ये एक सच्चे भक्त की निशानी होती है। और ये हो गई चौथी बात। और पाँचवीं बात, प्रभु का कीर्तन करें, भजन करें, उससे मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन में ही भगवान की, परमात्मा की या उनकी प्राप्ति होती है, या उनका वास होता है। और ये हो गई पाँचवीं बात दोस्तों। और छठी बात ये, और लास्ट बात ये, मैं इस वीडियो को आज संक्षेप में ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा कल वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, जिसको अपलोडिंग में टाइम लग रहा था गाइस। तो लास्ट की जो बात है इस मार्ग पे चलने वाली, वो है कि प्रभु को पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर दे, संपूर्ण रूप से, कि प्रभु मैंने सब कुछ तुझ पे छोड़ दिया है। तो प्रभु देखिए, आपको ज़रूर अनुभव देंगे, आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी भक्ति का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर संपूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण आप प्रभु को कर देते हैं, तो आपकी भक्ति का जवाब आने लगेगा। यकीन ना हो गाइस तो आप करके देखिए, आप इन राहों पे चल के देखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि भक्ति में जो ताकत है, भक्ति में जो आनंद है, भक्ति से जो आप पा सकते हैं, वो किसी तरीके से नहीं पा सकते। बस ज़रूरत है तो इस राह पे चल के प्रभु को याद करने की, प्रभु को स्मरण करने की, प्रभु में ध्यान लगाने की, मन के भटकाव को रोकने की, और पूरे निष्ठा और भाव से, सच्चे प्रेम से। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सच्ची हृदय से, सच्ची भावना से प्रभु को सब कुछ समर्पण कर दें। तन मन धन, जिसे कहते हैं तन मन धन से, हर चीज़ से अपने आप को प्रभु को समर्पण करें। फिर देखें भक्ति का जवाब मिलने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों,
आज मैं इस संसारिक मोह माया से विरक्ति के लिए एक छोटा सा भजन, छोटी सी भजन की 2 लाइन आपको गुनगुनाना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, जो मेरे को बहुत प्रिय है दोस्तों। इस वास्तविक रूप से इस संसार में कुछ नहीं रखा है, अगर देखा जाए तो इस भजन का वही मतलब है। तो दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गाने का शौक़ रखती हूँ, तो छोटा सा भजन प्रस्तुत करती हूँ। एक बात कहूँ रे सजनी, एक बात कहूँ रे सजनी, गठियाला चदरिया में। एक बात कहूँ रे सजनी, गठियाला चदरिया में। एक बात कहूँ रे सजनी, गठियाला चदरिया में। सोने के तराजू बा, सोने के तराजू बा, माया के बजरिया में। एक बात कहूँ रे सजनी, गठियाला चदरिया में। बिन भाव के बिक जइबो, बिन मोल के बिक जइबो, बिन मोल के बिक जइबो, माया के बजरिया में। एक बात कहूँ रे सजनी, एक बात कहूँ रे सजनी, गठियाला चदरिया में। मुँह ढाप के चल जइबो, मुँह तोप के चल जइबो, 2 गज की कफनिया में। मुँह ढाप के चल जइबो, माया की बजरिया में। एक बात कहूँ रे सजनी, गठियाला चुनरिया में। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मेरा छोटा सा भजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जय राधे, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती है एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।